आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 23 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी स्कीम पर अमल आरी की तारीख का किया गया ऐलान। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक और गारंटी स्कीम पर अमल आरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि फरवरी के महीने से 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी के वादे पर अमल किया जाएगा। उन्होंने आज गांधी भवन में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में शिरकत की। उनके हमरा दीगर कायदीन भी थे मौजूद। रियासत की मेरी बहनें खुश रहेंगी तो आंध्र प्रदेश तरक्की करेगा, जगन मोहन रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की खवातीन को खुशखबरी दी है। जगन मोहन हुकूमत ने आज उनके खातों में रकम जमा कराई है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आज अनंतपुर जिला के अरवाकुंडा के दौरे के दौरान ये फंड जारी किए। ड्वाक्रा ग्रुप्स के खवातीन के खातों में रास्त तौर पर रकम जमा की गई। इस स्कीम के जरिए ड्वाक्रा स्विंग सोसाइटीज की खवातीन की जानिब लिए गए खर्चात हुकूमत खुद अदा करेगी। अकीदतमंदों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, 12 लोग हुए जख्मी। जालून से गुजरने वाली बंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पीछे से आ रही थी अकीदतमंदों से भरी एक तेज रफ्तार बस आगे बढ़ रही गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही बंदेलखंडा एक्सप्रेस वे टीम और इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को बुनियादी मरकज सेहत में दाखिल कराया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 14 जून को होगी रिलीज। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा कंगना रनौत आजकल अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर चंद रोज कबल रिलीज हुआ था। ट्रेलर को शायकीन की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तब से शायकीन फिल्म इमरजेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस फिल्म के रिलीज की तारीख आई सामने। सलमान खान को बैनुल-अक़वामी अदाकार व हिदायतकार एंथोनी हॉपकिंस का प्यार मिल गया, सोशल मीडिया पर लिखा। सलमान खान हिंदुस्तानी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। सलमान के पास बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें 100 करोड़ क्लब में मुसलसल 17 फिल्में शामिल है और उनकी गुज़िश्ता साल दिवाली पर रिलीज होने वाली टाइगर 3 के साथ ही वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का हंसा उबूर कर चुके हैं। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की दुनिया भर में फैंस की बड़ी तादाद है। हाल ही में सलमान ने सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक़िदा बावक़ार अवार्ड्स तक़रीब जवाई अवार्ड्स में शिरकत की। इस हफ्ते रणबीर की एनिमल और रवीना टंडन की कर्मा कालिंग के अलावा की दीगर वेब सीरीज OTT पर हो रही है रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती है। कुछ फिल्में डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती है और कुछ थिएटर्स में अपना जादू चलाने के बाद दोबारा फिर OTT पर धमाल मचाती है। इस हफ्ते भी कई फिल्में और सीरियल्स रिलीज होने जा रही है, जो आपके वीकेंड को तफरीह से भर देंगी। शाहरुख खान कर सकते हैं फिल्म इंशाल्लाह। भंसाली की फिल्म का जल्द होगा ऐलान। शाहरुख खान के बारे में खबरें थी कि उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह करने से इनकार कर दिया है। इससे कबल किंग खान ने फिल्म में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन बाद में करने से इनकार कर दिया था। अब मीडिया जराये से खबर आ रही है कि शाहरुख खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह में काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। खबर ये भी है कि संजय लीला भंसाली बहुत जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ऋतिक रोशन और अनिल कपूर अक़दाम के जज्बे को बरकरार रखते हैं। पुणे एयरफोर्स स्टेशन पर बहादुरों के नाम लिखा खत। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर, जो एक फिजाई एक्शन है, सिर्फ 3 दिनों में सिनेमाघरों की जीनत बनने वाली है। इस फिल्म में अनोखा फिजाई एक्शन नजर आएगा और IAF ऑफिसरान की बहादुरी को भी सलाम पेश किया गया है। यही नहीं, फिल्म के बारे में जोश खरोश को एक मुख्तलिफ सतह पर ले जाते हुए टीम ने थैंक यू फाइटर मुहिम चलाई, जिसमें एयर वाइड्स को इजहार तशक्कुर और तशक्कुर का खास मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया के इस मशहूर क्रिकेटर ने जमकर पी शराब, बुलानी पड़ी एम्बुलेंस, अब बोट कर रहा है जान। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर गिलियन मैक्सवेल एक बार फिर तनाजात में गिर गए हैं। इल्जाम है कि ऑलराउंडर गिलियन मैक्सवेल ने एक तकरीब में इतनी ज्यादा शराब पी कि उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। मैक्सवेल को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले वनडे सीरीज के लिए पीर को ऐलान की गई ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी शामिल नहीं किया गया।
मक्के में दुनिया का बुलंद तरीन मुअल्लक मुसल्ला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल। जायरीन, मक्के मुकर्रमा के लिए एक खुशखबरी सामने आई है जो मक्का आने वालों के एक मुनफरिद तजुर्बा होगा। सऊदी अरब के शहर मक्का में दुनिया की बुलंद तरीन मुतालिक मुसल्ले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मुसल्ला 550 मरबक मीटर के रुकबे पर कायम किया गया है। उसमें 520 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुअल्लक मुसल्ले की खूबी ये है कि फजर के बाद नमाजी यहाँ से मक्के मुकर्रमा शहर में तुलू होते सूरज का मंजर खास रूहानी माहौल में देख सकता है। सऊदी अरब 2023 में 280 मिलियन से ज्यादा जायरीन की मस्जिद नबवी में हाजिरी। हरमैन शरीफैन में जायरीन के लिए सहूलतों का इजाफा और गुंजाइश बढ़ाने का अमल हमेशा चलता रहा, तो दूसरी जानिब जायरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया का कहना है कि 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज्यादा जायरीन ने मुख्तलिफ सहूलतों से फायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबवी में हाजिरी दी। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में 13 रिटायर्ड जजेस समेत 4 साबिक चीफ जस्टिस भी हुए शरीक। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के 13 रिटायर्ड जजेस समेत 4 साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। उनमें वो जज भी शामिल है जिन्होंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर फैसला सुनाया। बरान बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक चीफ जस्टिसों में एनवी रमना, यूयू ललित, JS कहरा। ये थी 23 जनवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।